हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लॉशेस 2 और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कमेंट कीजिए आप कैसे हो। एंड हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। मित्रा को एक न्यूज़ आता है जो कवि के ज़रिए से पता चलता है कि एक सिग्नल मिलता है जो स्पेस सेंटर में, उसके बारे में सारा डिटेल्स बताती है। जब ये बताती है तो मित्रा को बहुत डर होता है, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं मित्रा के फैमिली के बात है, राइट? दे आर एलियंस, दे आर केम फ्रॉम अनदर अर्थ। सो यहाँ ये बात है कि मित्रा बहुत डरती है एंड ये उनकी मम्मा को बताना चाहती है कि ऐसे एक सिचुएशन चल रहा है स्पेस सेंटर में, इंडिया में चल रहा है, कभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले उसको डिस्कशन करना है। बट अगर ये बताएगी तो उसके बाद जो रिएक्शन होगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। तो वो ऐसे सोचती है एंड जाती है उनकी मम्मा से बताना चाहती है, कुछ कहीं तरीका में बताना चाहती है। तो वो उनकी मम्मा सीरियस हो जाते हैं कि कुछ बताने के लिए आई है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंगली सुन रहे होते हैं कि मिशा और तारा पानी ले आके देती है एंड पूछती है कि क्या हुआ बताओ। तो फाइनली मित्रा ओपन अप करती है। वो बहुत स्ट्रगल करती है बोलने में, कैसे बताऊँ। तो उसको माइंड में एक बात आता है, मैं ऐसे ट्राई कर सकती हूँ। तो वो बताती है, मम्मा एक्चुअली मैं अभी थोड़ी देर बिफोर एक मूवी देखा, बस एक मूवी। तो उसमें ये है ना कि इंडिया में स्पेस सेंटर है एंड वो एक एलियन आते हैं, मतलब एलियन मतलब वो कुछ अलग था, वो एलियन आते हैं एंड ये स्पेस सेंटर में ना कुछ उनको सिग्नल मिलता है एंड एलियंस के बारे में पता चल जाता है। एंड वो है ना, वो सिग्नल ट्रैक करते हैं एंड वो एलियंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसे एक मूवी देखा। तो वो बहुत डरी हुई बोल रही होती है मित्रा। तो मिशा उसे देख रही होती है एंड तारा भी देख रही होती है, समझ रहे हैं क्या बोल रही है। एंड वो मिशा पूछती है कि ओके तो फाइनल क्या होता है, ऐसे पूछती है। तो वो बताती है कि मम्मा फाइनल तो मुझे समझ नहीं आया, वो उतना ही था मूवी। वो क्या करते हैं, वो फाइनल वो बचने की कोशिश करते हैं, एलियंस निकलते हैं अपने शहर को, बट वो फिर भी वो जो स्पेस सेंटर में से उनको कैप्चर कर लेते हैं। उसमें से ये एक 4 एलियंस में से एक को वो पकड़ लेते हैं। ऐसे एक चलता है। उसके बाद उस पूरा मूवी मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं देख पाई, ऐसे बोलती है। अच्छा तो क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो? वो मूवी था ना, ये तो यहाँ चलता है ना, ऐसे क्रिएटिविटी करते हैं, राइट? ये मिशा पूछती है मित्रा से। तो तारा भी देख रही होती है, वो बहुत घबरा हुआ, बहुत डरी होती है मित्रा। कहीं ना कहीं उसके अंदर ये उलझन होता है ना, क्या हो रहा है। तो मित्रा बताती है, हाँ मम्मा ये मूवी है बट कहीं ना कहीं ये सच भी हो सकता है ना। मूवीज़ मतलब जो क्रिएटिविटी है ऐसे ही नहीं बनता है ना, कहीं ना कहीं चला होता। तो मुझे एक्चुअली एक माइंड में आया, एक डाउट आया, बस ऐसे बोलती है। तो मिशा पूछती है, तुम क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम है क्या? स्कूल में सब ठीक है क्या? तुम बहुत डरी हुई हो एंड तुम्हारे बातों से लग रहा है तुम कंफ्यूज में हो, क्या बात है? कुछ बताना है क्या, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा बोलती है, नहीं मामा इसके अलावा कुछ नहीं, बस मुझे ये बात करना था कि कहीं हम जब आए थे हमारा भी सिग्नल स्पेस सेंटर में पहुंचा होगा या उनको मिला होगा, तो वो भी हमें ट्रैक करने की पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो मेरे माइंड में ऐसे आया, मुझे तो वही सोच रही थी। तो तारा समझ आती कि ओके तो इसीलिए ये डर रही है, कहीं यहाँ स्पेस सेंटर में ये पकड़ेंगे, सिग्नल को पकड़ेंगे तो इनको मित्रा इसी चीज़ को लेके बहुत सफ़र कर रही है। तो तारा को समझ आता है एंड तारा उसके पास में जाके बैठती है, बेटा ये जस्ट मूवी था, इसको इतना क्यों इमेजिन कर रही हो? क्या सब ज़रूरत नहीं है ना, हमारे लाइफ में भी यही होगा। तो मिशा देख रही है मित्रा की एक्टिविटीज़, मित्रा कैसे बात कर रही है। वो बोलती है कि मित्रा ऐसे कुछ नहीं। मित्रा तारा मम्मा सही बोल रहे हैं, देखो मूवीज़ जो बनता है सब कुछ एक इमेजिनेशन, एक क्रिएटिविटी में बनता है, बट हाँ सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है, बट कुछ चीज़ें होता है। बट ये जो बोल रहे हो तुम, वो मे भी हो सकता है एंड मे नॉट बी, बट हमारा जो सिस्टम है, हम जो आए थे यूएफओ में, जो उड़ के आए थे, वो काफ़ी एडवांस है। उसमें से जो सिग्नल उनको जाके पहुँचेगा ये तो बहुत रेयर थिंग है।
तुम इतना मत सोचो, अगर पॉसिबली हम आके 1 मंथ हो गया तो अब तक तो उनको मिलना चाहिए, अगर होगा तो कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो इतना दिन तो आना चाहिए ना, इतने लेट क्यों लग रहा है, मतलब उनको नहीं पहुंचा होगा, ऐसे कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसे बताती है मिशा। मतलब एक पॉसिबिलिटीज लगा रही है उसको समझाने के लिए। तो मित्रा बोलती है मम्मा व्हाट, क्या मैं उस मूवी में देखा वो सिग्नल तो बहुत पहले मिल जाता है, बट वो सिग्नल को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी दिन लगता है उनको। क्या मे बी हम जो आए थे हमारा सिग्नल भी उनको मिल के वो ट्राई कर रहे होंगे, मुझे बस डर लग रहा है मामा, बस ये बात मुझे बताना था आपको। क्या हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या हम इसमें ढूंढ नहीं सकते हैं, क्या सच में हम इतना इजीली आ गए, इसका मतलब हमें कोई वॉच नहीं कर रहा है, ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कुछ तो गड़बड़ होगा, ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है मुझे लग रहा है, ऐसे बोलती है। तो मिशा समझती है उसकी बातों को। हम जो अगेंस्ट जो एनिमी है ना सामने वाला को अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं है, क्योंकि उसका लेवल हमें पता नहीं चलता है, हमको हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, जैसे ही एनिमी को भी नहीं करना है। तो मिशा को ये लॉ अच्छे से पता होता है, बट फिर भी वो मित्रा को थोड़ा वो नर्वस होती है, थोड़ा डरी होती है, तो उसको समझाती है ओके बेटा हम देखेंगे इसका क्या कर सकते हैं हम, तुम्हें डर लग रहा है ना, हम यहाँ आए हैं, हमारा भी सिग्नल जाया होगा तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे। है तो है जिक्सन, वो तो एक इतना बड़ा हैकर है, तो वो इजीली स्पेस सेंटर जो भी है यहाँ यूज़ करते हैं स्पेस सेंटर की सिग्नल्स में, वो जाके देख सकता है कि कुछ ऐसे नया सा इन्फॉर्मेशन आया है, ऐसे देख सकता है। ओके डोंट वरी अबाउट दिस, वी विल सॉल्व दिस, ऐसे बोलते हैं। तो तारा बोलती है क्या ये न्यूज़ में सब नहीं आता है, यहाँ बहुत सारा चीज़ तो न्यूज़ में अवेलेबल मिलता है, तो उसमें ढूंढ नहीं सकते हैं। तो मिशा बोलती है नो मे बी, बिकॉज़ ये बहुत सीक्रेटिवली चलता है, क्योंकि नॉर्मल पीपल को डरा देंगे, ऐसे चीज़ें सब नॉर्मल पीपल को डर लगता है, तो ये सब बताते नहीं हैं, इन डिफेंस में होते हैं, स्पेस में होते हैं। तो मिशा ऐसे समझाती है एंड मित्रा को कहीं ना कहीं रिलैक्स होता है, क्योंकि उनके मम्मा बोले हैं ना अब जिक्सन को रख के कुछ करेंगे, तो जिक्सन को बुलाते हैं, तब का तब जिक्सन को बुलाते हैं, जिक्सन 1 मिनट इधर आओ। तो जिक्सन आता है एंड पूछता है कि हाँ मिशा मम्मा बोलिए। तो मिशा बोलती है जिक्सन आई नीड सम डेटा, ओके रिसेंटली नहीं, तुम क्या करो, जो यहाँ की इंडिया की जो स्पेस सेंटर की वेबसाइट को तुम हैक कर सकते हो क्या, ऐसे पूछती है। तो जिक्सन बोलता है हाँ मम्मा मैं कर सकता हूँ। तो ओके वेरी वेल, तो तुम क्या करो, जाओ टाइम लगाओ उसमें, इंडिया में स्पेस सेंटर है, उसमें जाके कुछ नया सिग्नल उन्होंने कैप्चर किया है अबाउट अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में या एलियंस के बारे में, ऐसे कुछ वो रखा होगा नाम, उसमें से कुछ सिग्नल मिला क्या, इसका डिटेल्स मुझे चाहिए, ऐसे बोलती है। तो जिक्सन बोलता है जी मम्मा मैं कर सकता हूँ, बट इसका थोड़ा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 24 आवर्स लग सकता है या उससे कम भी हो सकता है, ऐसे बोलता है। देन मिशा बोलती है ओके गुड, तुम जाओ अभी काम में लग जाओ, ऐसे बोलती है। तो वो ठीक है मम्मा, ऐसे बोल के वो चला जाता। मित्रा देख रही होती है एंड मिशा बोलती है देखो मित्रा हो गया बस, तुम इतना क्यों डर रही हो, इट्स ओके, बट यू आर रियली ग्रेट, इतना अच्छा आइडिया दिया हमें, हम भी इतना केयरलेस से नहीं रहना है, जब हम आ गए तो यहाँ क्या चल रहा है सब कुछ हमें देखना ज़रूरी है। बाय द वे हम चेक करेंगे, सब कुछ डिटेल्स देखेंगे, ओके एंड इतना भी मुश्किल नहीं है, जब हम आए थे एंटर हुए थे स्पेस में से सब कुछ हैक करके तो आए थे, तो ये भी बहुत आसान है, हो जाएगा, ऐसे बोलती है। तो तारा बोलती है क्या श्योर है क्या, ये सब हम जान सकते हैं, उनकी वेबसाइट है, ठीक है लैंग्वेजेस बाकी सब तो हमने हैक किया, बट ये इतना प्राइवेट थिंग हम कैसे हैक कर सकते हैं। तो मिशा बोलती है वो अभी बहुत छोटे लेवल में है, अगर सिग्नल्स की यही बात है तो अर्थ में ना यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत कम है, हमारे उतना नहीं है, तो हमारी जिक्सन इतना कैपेबल है कि वो हैक कर सकता है। एंड तभी मित्रा पूछती है कि मम्मा वो इतना एडवांस नहीं है अर्थ में जो भी है, ये इनका टेक्नोलॉजी कम है, तो वो हमारी सिग्नल कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उतना कैपेबल कैसे हो सकता है उनको। तो मिशा बोलती है बेटा ज़रूरी नहीं है कि सिग्नल उन्होंने कैप्चर किया हो, वो
वो तो रेडिएशंस है। नेचर में जो भी हवा में जो भी आवाज़ होती है, जो एक लिमिट से ज़्यादा आवाज़ होती है, कुछ डिफरेंस होता है, उसको वो कैप्चर करता है एंड वो क्या है वो ढूंढ सकते हैं, राइट। उनका जॉब यही है, तो वो जो भी करेंगे उनका जॉब यही है, तो इसमें क्या बात है, इतना तो वो कर सकते हैं। बट हाँ, तुम जो बताए थी उसके लिए टाइम लगता है, उनको सिग्नल को समझने में टाइम लगता है, ये तो होगा, टेक्नोलॉजी में कम है, ऐसे बोलती है। तो कहीं ना कहीं मित्रा को एक रिलैक्सेशन मिलता है एंड मिशा बोलती है अब चलो बेटा तुम जाके सो जाओ, ओके, इतना मत सोचो एंड जो भी है देखा जाएगा, वी विल, एंड अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, डोंट वरी, ऐसे बोलते हैं। तुम ऐसे मूवी सब कहाँ से देख रहे हो, कौन सजेशन करता है, ऐसे ही ढूंढती हो क्या, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा बोलती है हाँ मम्मा, एक्चुअली मैं बस देख रही थी, ये एलियंस जो हमको बोलते हैं ना, एलियंस बोलते हैं, तो मैं ढूंढ रही थी तो मिल गया ऐसे ही, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था तो मैंने देख लिया, ऐसे बोलती है। तारा बोलती है ओके ओके, ज़्यादा मूवीज़ मत देखो, अब जाके सो जाओ, ओके, ऐसे बोल के उनको भेज देती है। एंड मित्रा कहीं ना कहीं खुश होती है कि वो उनकी मम्मी को कहीं ना कहीं बता देती है, देखो हाउ इंटेलिजेंट शी इज़, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है, चीज़ों को बताना है बट विदाउट हर्टिंग एनीवन। कभी से वो दूर नहीं जाना चाहती है, बट फिर भी सच ये है कि वो दूर जाना पड़ेगा एंड वॉट एवर इन फ्यूचर में होगा, बट वो पूरा कोशिश कर रही है कि उसको हैंडल करने की, उस सिचुएशन को हैंडल करने की। तो वो जाती है रूम में एंड बहुत सैड होती है एंड लेट जाती है, मोबाइल देख रही होती है, कभी का मैसेज आया है, कुछ भी नहीं आता है, वो सो जाती है एक्चुअली। एंड इधर तरफ हमारी जिक्सन बैठ के सारा काम करता है, वो बैठ के बेचारा, उसका तो रेस्ट ही नहीं है, वो पूरा हैक करता है। उसमें से जो भी डिटेल्स मिलेगा उसके बारे में उसको थोड़ा समय लगेगा मिलने में। एंड ये मिशा और तारा डिस्कस करते हैं कि ये आजकल इसका बिहेवियर क्या इतना डिफरेंस है, इतना सोच सोच के क्यों बता रही है, ऐसे यूजुअली क्यों बात नहीं करे, थोड़ा स्ट्रगल कर रही है कुछ चीज़ें बताने में, ऐसे तारा पूछती है। एंड मिशा बोलती है हाँ होता है ना, जो एज बढ़ता है वो टीनेज स्टेज में है तो थोड़ा डिस्कशन करने में कॉन्वर्सेशन तो कम होता है वैसे टीनेज में, बट मित्रा तो इतना है कि शी इज़ शेयरिंग, सब कुछ टीनेजर बताते नहीं है वैसे, बट शी इज़ बेटर, ऐसे बोलते हैं। वो बहुत खुश भी होते हैं मित्रा को सोच के एंड आफ्टर ये जाके सो जाते हैं। सुबह होता है, ईयरली मॉर्निंग 6 होता है, तो इधर तरफ हमारी कवि उठती है, आँख खुल जाता है उसकी एंड वो मोबाइल उठाती है, पहली बात मित्रा को गुड मॉर्निंग बोलती है, गुड मॉर्निंग, हाय बेबी, ऐसे मैसेज भेजती है। एंड इधर हमारी मित्रा तो बहुत मुश्किल से सोती है रात एंड जो डेटा ऑन में रखती है एंड आवाज़ आता है तो वो भी आंखें खोलती है, वो देखती है मैसेज को, वो कवि का मैसेज होता है, स्माइल करती है पहली बात वो देखकर एंड वो उसमें टाइप करती है कि हाय गुड मॉर्निंग, ये इनका डीएम में जाता है। एंड कवि पूछती है कि क्या कर रहे हो, सोए नहीं, लेट हो गया, तुम सोए नहीं इतना जल्दी उठ गए? तो मित्रा बताती है हाँ मैं उठ गई थी बस तुम्हारे मैसेज देख के। तो कवि बोलती है कैन वी मीट, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है क्या मीट करें, हम कैसे मीट कर सकते हैं, इतना सुबह सुबह, मुझे तो स्कूल जाना है, प्रैक्टिस है ना, कल कंपटीशन है, मुझे जाना है स्कूल, ऐसे बोलती है। एंड कवि बोलती है कि अरे पता है तुम्हें कंपटीशन है कल, यस आई नो, आज प्रैक्टिस जाना है, बट उसके बिफोर कैन वी मीट, ऐसे पूछती है। तो मित्रा पूछती है कि कैसे मिलें, ये तो बताओ, मिलेंगे ठीक है बट कैसे मिलें? तो कवि बोलती है नियर बाई हमारा जो प्लेस है वहाँ नहीं मिल सकते हैं क्या? तो मित्रा पार्क, तुम पार्क में आओगे एंड कब, ये तो मुझे 8:30 को जाना है। तो बोलती है कोई बात नहीं, मैं अभी रेडी होके 7 को आ जाऊँगी, पार्क खुल जाएगा, हम मीट करेंगे, ओके, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है ओके चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, हम मिल लेंगे। एंड वो 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, क्या तुम अकेले आओगी या तुम्हारे पापा के साथ, ऐसे पूछती है। मित्रा का डर अंदर से होता है, वो उसकी जीएफ को मिलने के लिए इतना डर रही है आजकल बिकॉज ऑफ द रीज़न। देखो प्यार में कितना विलन्स हो सकता है,
कितनी सियापा हो सकता है यहाँ मित्रा की लव में जो सियापा है बहुत बहुत मुश्किल है। एंड कभी बोलती है क्या मेरे पापा, नो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, फैमिली गेट टुगेदर है क्या, उनको भी बुला के ले आओ, मैं आ जाती हूँ चलो, ऐसे बोल के रख देती है। मतलब ये सारा डीएम में होता है, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। एंड ये रेडी होती है, मित्रा जाके रिफ़्रेश हो जाती है एंड जाते हैं पार्क में, मिलते हैं। पहली तो कवि आ जाती है, वेट कर रही होती है, बहुत एक्साइटेड होती है मित्रा से मिलने के लिए, बट मित्रा बहुत सैड होती है। उसके जो अंदर चल रहा है ना प्रॉब्लम्स, वो सिर्फ वो ही हैंडल कर सकती है, ना उनके पेरेंट्स को बताएं ना कवि को बताएं। वो एक मिडिल स्टेज में होती है जो प्रॉब्लम्स का। एंड वो जाती है, वो गेट में एंटर होती है, देखती है तो कवि बैठी है एंड उसको देख के स्माइल करती है एंड कवि देखती है, हाय गुड मॉर्निंग बोलती है। उस दिन संडे होता है एंड बहुत सारे वॉकिंग जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ बच्चे तो नहीं होते हैं, जो छुट्टी होता है सो रहे होते हैं। बट यहाँ मित्रा कवि को देखती है एंड स्माइल करती है, उसके पास में जाती है एंड कवि उसको हैंडशेक करती है। वहाँ तो हक करना चाहती है बट अभी फ़िलहाल वो हैंडशेक करती है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं। वो हैंडशेक करती है, अपने हैंड को राइज़ करती है एंड हैंडशेक करती है। तो मित्रा देखती है, डिफरेंट लगता है उसे, एक्चुअली हैंडशेक कर रही है तो हैंड शेक करती है उसको, एक टाइट वाला होता है, वहाँ कवि का चिलबिली करती है, वो हाथ को दबाना, फिंगर को प्रेस करना, एक सॉफ्ट वाला टच को फील कराना, ये सब करती है। एंड मित्रा स्माइल करती है, देन गुड मॉर्निंग बोलती है एंड ये पास में एक सीट होता है 2 लोग बैठने की, वहाँ बैठ जाती है। एंड कवि कैसे हुआ, अच्छे से सो गए क्या रात, एंड क्या कर रहे थे, नींद कैसी पूरी हुई, ये ऐसे बात करती है। देन मित्रा बोलती है हाँ मैं तो सो गई, कोई बात नहीं, तुम कैसे सोई, देन क्या चल रहा है, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा कवि अपने एक पॉकेट में से कुछ उठाती है एंड उसको टाइटली बांध लेती है अपने हाथ में, लाइक मुट्ठी में बांध लेते हैं ना, वैसे बांध के उसके सामने करती है, तुम्हारे लिए ऐसे बोल के। देन मित्रा क्या पूछती है, वो आंखें बंद करो ऐसे बोल के उसके हाथ में रखती है। देन मित्रा आंखें खोल के देखती है तो वो चॉकलेट होता है। मित्रा कवि के पापा जो ले आते हैं चॉकलेट्स में से, वो बहुत स्पेशल चॉकलेट्स होता है ना, तो वो ले आके मित्रा के लिए देती है। एंड कवि बोलती है चलो खा लो, ऐसे बोलती है। मित्रा बोलती है अभी इतना सुबह, नो अभी नहीं, क्यों, एलर्जी हो जाएगा क्या तुम्हें चॉकलेट में, हाँ ऐसे पूछती है। एंड मित्रा बोलती है नहीं ऐसे नहीं, वैसे एलर्जी नहीं होता है, बस सुबह है ना इसीलिए। तो वो क्या बोलती है, अरे ये एक तो खा लो बनता है। तो वो उस चॉकलेट्स में से एक चॉकलेट को थोड़ा सा होता है वो निकाल के वो खाती है, पहले थोड़ा सा बाइट करती है, उसको टेस्ट अच्छा लगता है। एंड वो चॉकलेट को देखती है एंड टर्न करके देखती है तो कवि बैठी होती है एंड वो स्माइल कर रही होती है। तो मित्रा उसके हाथ में जो चॉकलेट होता है वो उसको खिलाती है। मतलब बहुत रोमांटिकली करना चाहिए बट यहाँ पब्लिक में नहीं कर पाती है। वो बहुत प्यार से उस चॉकलेट को उसका मुंह में खिलाती है। एंड कवि ये एक्सपेक्ट ही नहीं करती है, पता है, वो जब देखती है मित्रा उसको खिला रहे तो बहुत हैप्पी हो जाती है। एंड वो खाते हैं, बात करते हैं कैसे जा रहा है। एंड पापा आए हैं, आज हम आउटिंग जाएंगे, सॉरी मैं तुम्हें मीट नहीं कर पाऊँगी कल, आई विल ट्राई, कंपटीशन तो है, मुझे देखना है तुम्हारे जो परफॉर्मेंस, आई होप मैं ट्राई करूँगी, ऐसे बोलती है। तो कवि ये सब बोलती है ना, मित्रा का माइंड में आता है उनके पापा, कहीं ना कहीं उसको ये डिस्टेंट होता है, माइंड है ना थोड़ा अपसेट होता है, इनके पापा एंड ये जो स्पेस का चक्कर, ये सब कुछ उसको माइंड में डिस्टर्ब कर रहा होता है। एंड कवि जो इतना उम्मीद कर रही है, कवि जो इतना प्यार कर रही है, बट मित्रा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपा रही है उससे भी, उसको वो गिल्टी होता है, वो कितना प्यार कर रही है मुझे, सारे चीज़ वो इतना, मतलब जो स्पेस का थिंग भी उनके पापा जो बताया है इसको ही शेयर कर रही है, जो एलियन मैं हूँ मुझे शेयर कर रही है, बट मैं खुद सारे चीज़ हाइड कर रही हूँ। तो वो बहुत गिल्टी में होती है, बहुत फील करती है। एंड ये ऐसी ही बात कर रहे होते हैं तो अचानक मित्रा की मोबाइल है ना बस होता है, आवाज़ आता है, कोई फ़ोन कर रहा है। तो उठाती है, देखती है तो वहाँ
द मोस्ट स्पेशल पर्सन एंड जो हमारी स्टोरी में जो नया एंट्री है, माया कॉल करती है इतना सुबह सुबह। इनका बात होता है ऑलमोस्ट 7:45 तक हो जाता है एंड ये बैठे होते हैं ना, तो तभी बस होता है। तो मित्रा उठाती है, कौन है, मम्मा है, कैसे उठा के देखती है तो वो माया होते हैं। उसमें नाम सेव हुआ होता है क्योंकि कल उसने नंबर शेयर कर लिया होता है। एंड ये कवि देखती है एंड उसका मूड ऑफ हो जाता है एंड ये काट देती है मोबाइल। एंड फिर से एक रिंग होता है तो फिर से काटती है तो फिर से आ जाता है। एंड कवि को बहुत इरिटेट होता है, जो बार बार कॉल कर रही है सुबह में, वो भी ऐसे किसी को कोई इतना सुबह कैसे कर सकता है कॉल, थोड़ा से भी मैनर नहीं है। एक संडे है आज, इतना सुबह, क्या तुम्हारी फ्रेंड है क्या, ऐसे कर सकती है क्या? वैसे उसकी माइंड में जा रहा हो बट कुछ भी नहीं बोलती है वो मित्रा को। एंड कवि एक तरफ से माइंड उसका अपसेट हो जाता है एंड फिर के कहीं देख रही होती है एंड उसको फिर के देखती है कि चलो ठीक है मैं अब जा रही हूँ, मैं कॉल नहीं करूँगी आज, मैं बहुत बिज़ी रहूँगी। उसका गुस्सा इसमें दिखता है एंड मित्रा बोलती है क्यों, बिज़ी होगे तो ठीक है मैसेज कर लेना, कॉल नहीं करोगे तो। हाँ मित्रा कवि बोलती है हाँ, क्योंकि तुम बिज़ी रहोगे ना किसी और के साथ, मैं वैसे कॉल करूँ या ना करूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम तो ऑलरेडी बहुत बिज़ी हो चुकी हो, राइट? पता नहीं किसे पता है, रात सब बात किया होगा किसी से भी बैठ के, हु नोस, ऐसे बोलती है। मतलब उसको बहुत तेज़ से ये बात बोलती है, मतलब उसको बहुत हर्ट होता है। एंड मित्रा देखती है ये किसके बारे में बात कर रही है, मैं कहाँ बिज़ी हूँ। वो पूछती है कि क्या बात कर रही है, मैं किसके साथ बिज़ी हूँ, नो मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, मोबाइल भी चेक कर लो, ऐसे बोलती है। एंड कवि बोलती है कि हाँ मैंने देख लिया ऑलरेडी मोबाइल को, किसकी कॉल आ रहा है, सब कुछ, बात कर लो, चलो वो वेट कर रही है, चलो बात कर लो, इतनी भी उसको तड़पाओ मत। सुबह सुबह वो गुड मॉर्निंग ऐसे बोलने के लिए कॉल किया होगा या पता नहीं क्या बात करने के लिए, चलो कॉल कर लो मैं निकलती हूँ, ऐसे बोल के ना उठती है एंड जाने लगती है। एंड मित्रा देखती है अरे उसकी बात क्यों ले आ रही हो, वो मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, वो खुद ही कॉल कर रही है, मुझे क्या पता है, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, कल तो कॉल भी नहीं आया। तो कवि सुनती नहीं है, वो बोलती है टेक केयर, बाय बाय, एंड अपना गेम अच्छे से खेलना, ऐसे बोल के निकल जाती है। वहाँ वो सुनना ही नहीं चाहती है, ये सब क्या हुआ, वो क्यों कॉल कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं, वैसे वाला एक गुस्सा होता है, निकल जाती है। एंड मित्रा कहीं ना कहीं सैड होती है, ये सारा चीज़ उसको माइंड में मिक्सअप होता है, सोच रही होती कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, कहाँ से कहाँ आई हूँ मैं, इतना प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, ऐसे वो सोचती है। एंड वहाँ से निकलती है। देन जाते समय वो कॉल फिर से आता है तो अटेंड करती है, बात करती है। तो माया पूछती है गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, डिस्टर्ब कर दिया क्या? तो मित्रा बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग, नहीं मैं तो एक्चुअली स्कूल जा रही हूँ, मैं प्रैक्टिस है मेरा। ओह प्रैक्टिस, अच्छा संडे भी, हाँ कल कॉम्पिटिशन है ना, यू शुड गो, इट विल बी बेटर, कल के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड टाइमिंग क्या है वैसे? तो बताती है 8:30 to 10:30 एंड 11 तक होगा मे बी, एंड मुझे टाइम हो रहा है, मैं निकल रही हूँ, ऐसे बोलती है। हाँ ओके देख कर जाना संभाल के, एंड ऑल द बेस्ट, ओके अच्छे से परफॉर्म करो, मतलब प्रैक्टिस करो, ऐसे बोल के वो रख देती है। एंड हमारी मित्रा घर जाती है, ब्रेकफास्ट करती है, वो रेडी होती है, अपनी स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म में होती है। उस दिन बस नहीं आता है बिकॉज ऑफ संडे। देन ये अपनी खुद की ऑटो पकड़ती है, देन निकलती है। उनके मम्मा साथ आने की बोलते हैं बट वो मना करती है, नहीं मम्मा मैं चली जाती हूँ। देन वो वहाँ जाती है, वो अच्छे से प्रैक्टिस करती है, वो पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कल आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। एंड फाइनली वो निकलती है, उनका अच्छे से कोऑर्डिनेशन होता है जो टीम में। एंड जब ये निकलती है ना, यूनिफॉर्म में ही होती है, जो स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म में भी होती है, एंड निकलती है। देन उसको अगेन वो माया की कॉल आता है एंड देखती है ये फिर से क्यों कर रही है पता नहीं। तो वो कॉल को अटेंड करती है एंड हेलो ऐसे बोलती है। तो माया बोलती है हाय, हो गया प्रैक्टिस, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है अरे क्या यही हो क्या, बैठे हो क्या हमारे स्कूल में, सही से बोल रही हो, हम अभी जस्ट नो ख़त्म हुआ प्रैक्टिस एंड मैं आ रही हूँ, स्कूल से बाहर निकल रही हूँ, ऐसे बोलती है। हाँ ओके चलो जल्दी आ जाओ, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा क्या जल्दी आ जाओ, क्या मतलब है? अरे जल्दी आओ मतलब मैं बाहर खड़ी हूँ,
स्कूटी में खड़ी हूँ, देखो एंड आ जाओ, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा शॉक हो जाती है, ये तो सच में आ गई, सच में यहाँ। तो वो शॉक होती है एंड जाती है, देखती है तो वहाँ माया खड़ी होती है। एंड हम देखेंगे फ्रेंड्स इसका कंटिन्यूएशन कल। मित्रा तो कहीं ना कहीं अपसेट है, उसकी माइंड बहुत ऑफ है, ये सारा चीज़ें में थोड़ा इरिटेशन, जो भी चीज़ें उसके साथ चल रहा है, एक टीनेजर के साथ तो इतना नहीं होना चाहिए बट उसके साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, मूड ऑफ है। हम देखेंगे वो माया के जो चैप्टर है वो क्या होगा इसमें, वो कितने दूर तक जा सकता है एंड वो उसकी पार्ट यहाँ कितना इंटरेस्टिंग जा सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड कवि जो किया सच है, मतलब ठीक है या गलत? अपना गुस्सा होता है तो एकदम से उनको कुछ भी बोल के जाओ, जब बात करो किसी से भी बात कर लो, रात भर बात कर लो, ऐसे बोल के जाना सही है क्या? दिस इज़ रॉन्ग राइट या नहीं? उसके साइड से वो करेक्ट है, ठीक है, ऐसा जीएफ वो वैसे ही कर सकती है, आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए एंड आई विल मीट यू टुमारो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।